Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. Ferrari 250 GTO 1960s में $18,000 में बिकती थी एंड नाउ $48 million क्योंकि प्रोडक्शन कब का बंद हो गया है एंड रेयरिटी इंक्रीजेस वैल्यू। अब कुछ ऐसा ही आपके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स में भी होने लग गया है। वेल स्टे ट्यून्ड एंड यू विल नो व्हाई एंड मच मोर। सो आई एम हियर बिकॉज कुछ होने वाला है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मेरे जैसे सारे क्रिप्टो एंथुसियास्ट हैव देयर आईज glued to it। बिल्कुल एक लीप ईयर की तरह दिस इज अ once in 4 years thing, Bitcoin halving। But what exactly does this mean for the crypto landscape? चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब बिटकॉइन माइनिंग को ना एज ए डिजिटल ट्रेजर हंट समझो। माइनर्स एक दूसरे के साथ compete करते हैं टू सॉल्व सम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल्स एंड जो भी पहले ये कोड को क्रैक कर लेता है गेट्स रिवॉर्डेड विद न्यू बिटकॉइंस। अब ट्विस्ट ऐसा है कि बिटकॉइन हार्विंग इज लाइक अ माइलस्टोन इन दिस ट्रेजर हंट। एवरी 210,000 blocks mined, the reward for solving those puzzles gets cut in half। ये पर्पसफुली किया जाता है टू मेंटेन स्केर्सिटी एंड टू मेक श्योर इट विल स्टॉप एट 21 million irrespective of the speed of mining। This is more to prevent the price becoming inflated because of an excess supply। टॉक अबाउट प्लेइंग द लॉन्ग गेम। हाँ, इसको तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुम बेसिकली गोल्ड ढूंढ रहे हो। एक बार आपने आधा माइन कर लिया तो जो बाकी आधा बचा है वो तो और ज्यादा कीमती हो जाएगा ना। दैट्स द एसेंस ऑफ बिटकॉइन हार्विंग। अब ये थॉट तो आया ही होगा कि व्हाई डज बिटकॉइन हार्विंग इवन मैटर? वेल मैं बताता हूँ। जैसे ही बिटकॉइंस की सप्लाई हाफ हो जाती है तो डिमांड तो इंक्रीज हो गई, पोटेंशियली ड्राइविंग अप द प्राइस। इट्स लाइक अ गेम ऑफ म्यूजिकल चेस। सबको चेयर पर बैठना है, पर जैसे ही म्यूजिक स्लोज डाउन द स्क्रैम्बल फॉर सीट्स इंटेंसिफाइज। तो एक काम करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट्स लुक एट सम नंबर्स। इन द फर्स्ट बिटकॉइन हार्विंग जो नवंबर 2012 में हुआ था, द प्राइस ऑफ बिटकॉइन इंक्रीज्ड फ्रॉम अराउंड $12 टू ओवर $1,000। अगर आपने उस टाइम पर सिर्फ 1 लाख रुपीस बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए होते तो बाय द एंड ऑफ 2013 आपका इन्वेस्टमेंट बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 83 लाख रुपीस हो जाता। सिमिलरली सेकेंड बिटकॉइन हार्विंग के वक्त जुलाई 2016 में बिटकॉइन के प्राइसेस विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम $650 टू ऑलमोस्ट $20,000 इन दिसंबर 2017। इस बार भी अगर आपने हार्विंग के टाइम पे 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए होते तो दिसंबर 2017 तक वो 1 लाख रुपीस वुड हैव ग्रोन अप टू बी अराउंड 30 लाख रुपीस। ये एग्जांपल्स देखकर ही समझ सकते हैं द इम्पैक्ट दैट बिटकॉइन हार्विंग हैज ऑन बिटकॉइंस प्राइस ग्राफ और द पाथ। चलो एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे। लास्ट बिटकॉइन हार्विंग जो 2020 में हुई थी, उसका जो फ्रेंजी देखा मैंने क्रिप्टो मार्केट में वो कुछ और ही था। हार्विंग से पहले बिटकॉइन की प्राइस करीबन $8,000 के आसपास थी। हार्विंग के बाद धीरे धीरे प्राइस बढ़ना शुरू हुआ और साल के एंड तक बिटकॉइन ऑलमोस्ट $30,000 तक पहुंच गया। इन्वेस्टर्स डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए भीड़ लगाए हुए थे एंड यस दैट वाज द टाइम व्हेन आई ट्रूली सॉ एंड फेल्ट द पावर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड द ड्रामेटिक इम्पैक्ट दैट हार्विंग हैज on the market। अब ना let's not forget about the miners, yeah? With rewards cut in half, miners को ज़्यादा competition and challenges face करना पड़ता है। It's a tough gig, but someone's got to secure that network। As the reward for mining new blocks goes down, miners have to work even harder to make sure Bitcoin network stays secure। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर पीपल टू ट्रस्ट बिटकॉइन एज अ सेफ एंड रिलायबल डिजिटल करेंसी। लेट्स लुक एट द क्रिप्टो मार्केट सेंटिमेंट टूल और द वेबसाइट ओवर हियर। ये टूल मार्केट सेंटिमेंट को मेजर करता है। हार्विंग सीजन में ये टूल्स काफी यूजफुल होते हैं टू गेज द मूड। एंड हे, स्पीकिंग ऑफ टफ गिग्स, navigating the crypto market can sometimes feel like trying to herd cats। थोड़ा थोड़ा chaotic and थोड़ा थोड़ा unpredictable। But I've got some juicy market sentiment and investor preparation tips। First things first, market sentiment के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हार्विंग सीजन में emotions run high and FOMO तो is literally in the air। But remember, hype में आकर excitement में खो नहीं जाना है हमें। We need to think clearly and most importantly, calmly। बहुत impulsive feel होगा उस टाइम पर। Patience and strategic thinking are your best buddies right now।
Now, when it comes to preparations, I've got two words for you. One is diversify and second is hodl. I'm sure diversification के बारे में तो काफी सुना होगा आप लोगों ने, पर ये करना क्यों है? इसके फायदे क्या है? पहले तो it helps you spread your risk. वो putting all your eggs in one basket is risky वाला concept. Secondly, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज भी पाओगे. Thirdly, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है ये चीज. और फोर्थ, यू कैन स्लीप बेटर एट नाइट क्योंकि आपको पता है कि आपके इन्वेस्टमेंट स्प्रेड आउट है. सो इवन इफ सम ऊंच नीच हैपेंस, यू विल बी कवर्ड. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन एलोकेट अ पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो टू एस्टैब्लिश्ड कॉइन्स जैसे बिटकॉइन एंड इथेरियम, while also exploring altcoins with strong fundamentals. Remember, diversification is not about chasing every shiny new coin, but rather making informed choices to lessen the risk and maximize potential returns. HODL means to hold onto your coins rather than selling them. HODLing during Bitcoin halving is a testament to the power of patience and conviction in the face of market uncertainty. Short-term fluctuations के बातों में आने के बजाय hodlers long-term vision रखते हैं क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसा डिजिटल एसेट है जो स्कैर्स है. इट्स लाइक वॉचिंग अ सीड दैट यू प्लांटेड ग्रो इनटू अ ट्री. इट्स ऑल अ गेम ऑफ पेशेंस. इसलिए पैनिक सेलिंग करने की टेम्पटेशन में मत आ जाना एंड होल्ड ऑन टू योर कॉइन्स फॉर द डियर लाइफ. हमेशा जो भी कॉइन्स में आप इन्वेस्ट करो, ये चीज याद रखना कि वो किस चीज के लिए काम करता है. Until and unless the fundamentals of that coin change, do not sell them. Alright you guys, that's a wrap on our deep dive into Bitcoin halving. We've covered the basics, explored its impact on supply and price, and shared some invaluable market insights and investor tips. So now, it's your turn to take some action. Join the conversation in the comments down below. I'll be there as well, and let us know how you are preparing for Bitcoin halving. Don't forget to smash that like button, share and subscribe karo for more such insightful content. And until next time, signing off, this is Ali Solanki from Watermelon Gang. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.